अब हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान में सेकेंड चैप्टर श्वसन के अंतर्गत अगले टॉपिक हम आंतरिक श्वसन पर चर्चा करेंगे या कोशिकीय श्वसन पर चर्चा करेंगे। तो आंतरिक या कोशिकीय जो श्वसन होता है वह दो पदों में संपन्न होता है। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन जो होता है वह दो चरणों में, दो पदों में संपन्न होता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस पर। तो जो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है, तो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है उसमें देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में जो ग्लूकोज के अणु होते हैं तो उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इसके ऑक्सीकरण के पश्चात यह किस में बदला जाता है, पाइरुविक अम्ल में बदला जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज के अणुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल या पाइरुविक एसिड में बदला जाता है। और ये जो क्रिया होती है वो कोशिका की कोशिका द्रव्य में होती है। और इसके बाद की जो क्रियाएं हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर। अब देखिए, तो ग्लाइकोलिसिस अर्थात अभी बताया गया कि आंतरिक श्वसन दो चरणों में पूरा होता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। तो इसका पहला है आपका ग्लाइकोल, अर्थात जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो यह किस में सबसे पहले बदलता है, पाइरुविक अम्ल में। यह सबसे पहले किस में बदलता है, पाइरुविक अम्ल में बदलता है। और ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। तो आपको कोशिका संरचना के बारे में बताया गया है कि कोशिका का जो सेल वॉल होता है उसके बाद से कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर अर्थात न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके और सेल वॉल के कोशिका भित्ति के अंदर का जो भी पार्ट होता है, जो द्रव्य दिखाई देता है, कणिका युक्त जो द्रव्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है उसी कोशिका द्रव्य में होती है। और इसके आगे की जो प्रक्रियाएं होती है वो किस पे निर्भर करती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति पर और अनुपस्थिति पर। अब देखिए, जो श्वसन की प्रक्रिया है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी होती है और उपस्थिति में भी होती है। अब अगला है हमारा क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। अब देखिए, इस क्रिया में जो पाइरुविक एसिड होता है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। अर्थात जो क्रेब्स चक्र होता है वो जब स्टार्ट होता है तो इसमें जो पाइरुविक एसिड होता है, जो पाइरुविक एसिड आपका किस में बना हुआ है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बना हुआ है, वह किस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो पूर्ण तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है। जब पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है और एनर्जी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है किस में होती है, माइटोकांड्रिया में होती है। और माइटोकांड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ही तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना याद कीजिए कि कोशिका की जो संरचना है तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक जो आवरण है उसके बीच में जो द्रव पदार्थ दिखाई देते हैं उसमें आपका माइटोकांड्रिया भी होता है, तैरती अवस्था में पाया जाता है। गाल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी में लाइसोसोम, राइबोसोम, सब कण क्या होते हैं, कण के रूप में उसी में तैरते हुए बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। तो उसी में अर्थात कोशिका द्रव्य में ही माइटोकांड्रिया होता है, लेकिन उसी में तैरते हुए अवस्था में दिखाई देता है। तो जो आंतरिक श्वसन की जो प्रक्रिया है वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र
2 चरणों में पूरी होती है, तो उसकी पहला चरण जो होता है वो कोशिका द्रव्य में ही होता है, और जो दूसरा चरण होता है वो माइटोकांड्रिया में होता है। और माइटोकांड्रिया में जैसे क्रिया होती है तो उसके पश्चात जो बने हुए एनर्जी होते हैं, जो उससे मुक्त एनर्जी होती है, वो किसमें, एटीपी के रूप में संचित हो जाती है माइटोकांड्रिया में ही। तो माइटोकांड्रिया में क्रिया होती है, और वो भी किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसलिए इसे क्या कहा गया, ऑक्सीय वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन अक्सर करके पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में, तो यहाँ से आप ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन का भी डिफिनीशन जान सकते हैं। देखिए, तो वह श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी या वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसके विपरीत, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो इसमें क्या होता है कि इसे क्या कहते हैं, अनाक्सी श्वसन कहते हैं, या अवायवीय या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए, अनाक्सी श्वसन जब होता है तो उसमें क्या क्या मिलता है, तो जब अनाक्सी श्वसन होता है तो उसमें जो पायरुविक अम्ल होता है किसमें टूट जाता है, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसके पहले हम ऑक्सी श्वसन में पढ़े हैं कि जब पायरुविक अम्ल विघटित होता है, ऑक्सीकृत होता है, तो किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी में। लेकिन वही पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीकृत होता है तो वह किसमें टूटता है, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इसी कारण क्या होता है, जब हम ज़्यादा कोई भी बहुत तेज़ी से काम करते हैं या भाग दौड़ करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया में हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि हम उतने तीव्र गति से श्वास नहीं ले पाते हैं जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके, और कोशिकाएं तीव्र गति से एनर्जी पाने के लिए कार्य करती हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करना शुरू कर देती हैं। ऐसे में ये क्या होता है, एथिल एल्कोहल का जमाव बढ़ने लगता है, जिससे हमें बहुत जल्दी थकान हो जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगता है। अब अगला टॉपिक हमारा है श्वसन चक्र एवं श्वसन दर, रेस्पिरेटरी साइकिल एंड। तो श्वसन चक्र एवं श्वसन दर, रेस्पिरेटरी साइकिल एंड रेस्पिरेटरी कोटेंट। अब देखिए, श्वसन की क्रिया में वायु को ग्रहण करने तथा फेफड़ों से वायु निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन चक्र कहते हैं। अर्थात श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि वायु को ग्रहण करने और फेफड़ों से वायु को निकालने, अर्थात ब्रीदिंग का डिफिनीशन याद कीजिए कि ब्रीदिंग में क्या बताया गया है कि जब हम वायुमंडल से वायु लेकर हम फेफड़ों में भरते हैं, फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, तो ये दोनों प्रक्रियाएं ब्रीदिंग कहलाती हैं। तो वही डिफिनीशन इसका श्वसन चक्र, अर्थात श्वसन को लेने और वायु को लेने और फिर फेफड़ों से वायु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, श्वसन चक्र कहलाता है। अब अगला है आपका श्वसन दर। तो 1 मिनट में जितनी बार हम 1 मिनट में जितनी बार वायु का निःश्वसन होता है उसे क्या कहते हैं, हम श्वसन दर कहते हैं। अर्थात 1 मिनट में जितनी बार हम श्वास लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हम श्वसन दर कहते हैं। और ये बच्चों में अधिक एवं वयस्कों में कम, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो श्वसन दर होता है वो अधिक होता है, और वयस्क में क्या होता है, श्वसन का दर कम होता है। तो श्वसन चक्र क्या हो गया, तो श्वसन चक्र में हम वायु को बाहर से जब लेते हैं और फेफड़ों से जब वायु को बाहर निकालते थे, दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से श्वसन चक्र कहलाती हैं। और 1 मिनट में जितनी बार हम वायु को लेते हैं अर्थात श्वसन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। तो श्वसन दर जो होता है बच्चों में तीव्र होता है और वयस्कों में कम होता है।